देख रहे हैं अब तक न्यूज चैनल। यूनिक एकेडमी कंप्यूटर एंड कोचिंग क्लासेस, जहां नर्सरी और जूनियर सीनियर केजी क्लासेस से लेकर 11वीं और 12वीं जमातों के लिए कोचिंग क्लासेस जारी हैं। यूनिक एकेडमी में ऑडियो और वीडियो स्क्रीन का इंतजाम भी किया गया है। 5वीं, 6ठी, 7वीं और 8वीं जमात की स्पेशल क्लासेस भी जारी हैं। उर्दू, इंग्लिश, मराठी और मैथ्स की बेसिक क्लासेस भी जारी हैं। लड़कियों के लिए बिल्कुल सेपरेट क्लासरूम। यूनिक एकेडमी में अपने बच्चों का एडमिशन करवाएं। हमारा पता याद रखिए, शहीद अब्दुल हमीद कुसुम्बर रोड, निहाल नगर पुलिस स्टेशन के सामने, मालेगांव। जनाब सदर मोहतरम, आप तमाम साथियों, आज का ये जलसा गुरुवार वार्ड में हो रहा है। हम इलेक्शन की तशहीर के लिए आपसे वोट मांगने के लिए आए। मैं जहाँ खड़ी हूँ वो इलाका ऐसा है जहाँ के जियाले, जहाँ के लीडर पूरे शहर में मशहूर हुआ करते थे, लेकिन अब ये हालात हो गए हैं कि बाहर के लोग यहाँ आते हैं और दादागिरी करते हैं इसी चौक पर। और मुझे हैरत है इस इलाके के लोगों पर कि वो किस तरह बर्दाश्त करते हैं उनकी दादागिरी। ये वो लोग हैं जिन्होंने गुलशेर खान को देखा है। ये वो लोग हैं जिन्होंने अली अकबर साहब को देखा है। ये वो लोग हैं जिन्होंने नजीर जागली को देखा है। ये वो लोग हैं जिन्होंने बिगन दलाल को देखा है। ये वो लोग हैं जिन्होंने गुलाब गुद्दे को देखा है। ये वो लोग हैं जिन्होंने शाबान पहलवान को देखा है। ये वो लोग हैं जिन्होंने सिद्दीक लाल टोपी को देखा है। ये वो लोग हैं जिन्होंने सिद्दीक सफेद टोपी वालों को देखा है। अरे मर्द तो मर्द, यहाँ की औरतें, यहाँ थी बीबी जान अफजल, इस इलाके में थी दित्ता खाला, ये इलाके में थी खातून आलम, इस इलाके में रहमत भी थी, और आप मोटकी खाला, ये इलाके की जान हुआ करती थी। और आज बाहर के लोग यहाँ आके दादागिरी करते हैं और आप बर्दाश्त करते हो। हैरत की बात है, जब गुलशेर पहलवान जब निकलते थे इस एरिया से, तो मैं जानती हूँ यहाँ से लेके मुशावरत चौक तक लोग हैरान रहते थे, ऐसा लीडर था इस इलाके में। अब मैं सुनती हूँ कि किसी की फोन से यहाँ के लोग खुदकुशी कर लेते हैं, यहाँ के लोग मर्डर कर दिया जाता है किसी भयावा का और किसी तकले लगाए हुए नाम पे। कैसा हो गया ये इलाका? साथी निहाल अहमद जब तक थे यहाँ तूती बोलता था, वही शाहिद खान जिन्होंने गुलशेर नगर को बसाने के लिए कोशिश की, वो शाहिद खान के लड़के को लोग दूसरे इलाके के लोग आपके इलाके में जलील करते हैं। वो भले ही हमारी पार्टी में नहीं हो, लेकिन उनके वालिद ने साथी निहाल अहमद साहब के लिए कोशिशें की हैं। आज भी मैं इज्जत करती हूँ शाहिद खान साहब की। आज देखेंगे इस्माइल नांदेली साहब जब निहाल साहब के साथ थे, रफीक पूरिया जब साहब के साथ थे, आज क्या उनकी हालत है। और उसके जिम्मेदार ये इलाके के लोग हैं जिन्होंने खुद की अहमियत खत्म करके कहीं इस्लामाबाद के लोगों की बातें सुनी तो कहीं उधर से आए हुए लोगों की बातों को सुनी। तुम खुद की ताकत पहचानो, तुम्हारा कोई बाल बाका नहीं कर सकता। और मैं यहाँ कोई बिरादरी की बात करने नहीं आई हूँ, मैं वोट मेरे बाप की लेने आई हूँ। वो बाप जिन्होंने ये बस्तियां बसाई, वो गुलशेर नगर में नल लगाने के लिए, एक मैं मिसाल दूंगी, गुलशेर नगर में जब नल नहीं आया, कारपोरेशन म्यूनिसिपैलिटी की तरफ से नल लगाने के लिए शाहिद खान ने अपनी मेंबरी गांव पे लगा दी थी, घर घर नल पहुंचाया। आखिर में यही शेख रशीद का खानदान शाहिद खान के खिलाफ मंत्रालय में कंप्लेन किए। मंत्रालय में कंप्लेन करने के बाद इंक्वायरी बैठी कि शाहिद खान को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। उस वक्त निहाल साहब ने उनकी मेंबरी बहाल करके लाई और उसके बेटे को ये इस्लामाबाद वाले जलसे में जलील करते हैं और तुम बर्दाश्त करते हो। कमाल की बात है। कुर्बानियों को याद रखो। जब शब्बीर नगर बसा, जो ठोकर नगर से आजाद नगर बना, उसको बनाने वाले साथी निहाल साहब है। न सिर्फ बस्तियां बसाई बल्कि लोगों को लीडरशिप दी। आज आप इस इलाके में देखोगे जमूर स्कूल निहाल साहब ने बनाई, ITI कॉलेज निहाल साहब ने बनाई थी, ये जो ताहिर हुसैन कॉलेज जो
स्कूल जो नांदेड़ स्कूल के नाम से है वो साहब ने बनाई। 13 नंबर स्कूल जो है वो निहाल साहब ने बनाई। ये शेख रशीद जो बोलते बिरादरी के नाम पे ये जिस इस्लामाबाद से लोग आए, एक आंगनवाड़ी भी बनाएगा तुम्हारे इलाकों में, ये बताओ एक आंगनवाड़ी। स्कूल की बात तो जाने दो, अरे जो मुकुंदवाड़ी सब्जी मार्केट बनी उसको खंडर कर दिए। मैंने पहले भी कहा ये दो काम करते हैं, एक तो बनाई हुई इमारतों को, चाहे वो स्कूल हो चाहे वो स्कूल की जगह हो या कारपोरेशन की जगह, ये एक भाड़ा खाते हैं या दूसरा उसको तोड़ फोड़ के नशे का अड्डा बना दे। आस पास आप देखो नशे का जाल है और वही लोग नशे में डलवाते हैं, और जब वक्त आता है खुद के धंधे पर आंच आती है तो लोगों को धमकियां देके या कत्ल करवा देते। अब आप लोग ये समझ लो, निहाल अहमद ने जिस तरह तुम्हारा तहफ्फुज़ किया था, आज मैं उनके खून तुमको खड़े होकर बोल रही हूं, तुम मेरा साथ दो, तुम्हारा तहफ्फुज़ मेरी जिम्मेदारी है। मैं औरत हूं लेकिन मेरी जुर्रत, मेरी हिम्मत इतनी ज्यादा है कि उनकी साथ पुश्तों में नहीं होगी, ना इधर वालों की ना उधर वालों की। ये इलाका हमेशा से अपनी बहादुरी पे मशहूर है। अगर तुमको बहादुरी जिंदा रखना है तो जो लोग डराते हैं उनसे डरने की जरूरत नहीं है। तुम इतने बहादुर हो कि अगर तुम चिल्ला के बोलोगे ना तो इनकी पहले फट जाएगी, भाग जाएंगे। ये इतने बहादुर है। मैंने एक मीटिंग में कल सुना, ये बात हो रही थी कि किसी इन्हें शेख आसिफ ने फंड लाया, लेकिन वो हुजूर की शान में गुस्ताखी करने वालों के बारे में शिकायत करने अजीत पवार के पास नहीं गए, ऐसा डॉक्टर साहब तकरीर में बोल रहे थे। ना वो शिकायत करने देवेंद्र फडणवीस के पास गए। तो मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहूंगी कि बहुत प्यार करते थे मुफ्ती साहब से शिंदे, वो क्यों नहीं गए शिंदे के पास जो हुजूर की शान में गुस्ताखी की उसके खिलाफ? एक तुम मजहब के नाम पे लोगों को बेवकूफ बना रहे। देखो मैंने सुना है जो ढोंगी बाबा होते हैं ना, साधु, वो उनका एक काम होता है, वो लोगों को ज्यादा होशियार पढ़ा लिखा नहीं होने देते, क्योंकि अगर वो पढ़ा लिखा होने देंगे तो उनका ढोंग कोई समझेगा, उनकी औकात बाहर आ जाएगी। वैसे ही ये लोगों ने दो तरह से लोगों को बेवकूफ बनाया। एक ये घराना शेख रशीद और शेख आसिफ का घराना जो लोगों को गुनहगारी गुंडागर्दी में मुलविस कर दिया है और नशे का आदी बना दिया है, तालीम लोग हासिल न कर पाए, वो एक चीज में परेशान रहे और इनकी दादागिरी चलती रहे। और दूसरी तरफ मुफ्ती साहब वो लोगों को मजहब के नशे में अंधा करके रखे, हर बात से मजहब की बात करते हैं, लेकिन जब मजहब पे आ जाती है तो उनका मुंह बंद हो जाता है। मुंह काहे से बंद होता है? बीजेपी के हुक्म से। ये लोग दोनों तरह से मालेगांव शहर को परेशान कर रहे। एक ही सिक्के के दो रुख है। एक काटा हमारे शहर शेख आसिफ खानदान, ये काटा है मालेगांव शहर की तरक्की के लिए, मालेगांव शहर की नस्लों के लिए, और दूसरा है छापा मुफ्ती साहब जो सिर्फ बैठ के छाप रहे, इसकी उसकी दलाली कर। बस ये है सिक्के के दो रुख। मालेगांव शहर में तालीम के नाम, मैं आप लोगों से ये वादा करती हूँ कि जैसे साथी निहाल अहमद साहब ने आपके इतराफ में स्कूल बनाई, बस्तियां बसाई, लोगों को कारोबार से लगाया, और उसके बाद तुम्हारी नस्ल महफूज रहे, इसके लिए बाकिरदार बने, इसलिए स्कूल बनाया। लेकिन ये लोग एक आंगनवाड़ी लाने की ताकत नहीं है। निहाल अहमद के अलावा मालेगांव शहर में गरीबों की बस्ती के लिए कोई आंगनवाड़ी भी नहीं लाया। न 10 साल मुफ्ती साहब रहे, 15 साल ये घर रहा, लेकिन तुम आंगनवाड़ी को क्या समझते हो? मामूली चीज है। आंगनवाड़ी ऐसी है जहाँ बच्चे कमजोर रहते तो उनको गिजाइयत का सामान दिया जाता है, तुम्हारे बच्चों के टीके की पूरी लिस्ट उनके पास रहती, एक बच्चे से दूसरे बच्चे के बीच में गैप कितना रहना चाहिए ये समझता, नौजवान लड़की के लिए क्या जरूरी है, हामला औरत के लिए क्या जरूरी है, बच्चों के लिए क्या जरूरी, ये एक ऐसा डेटा रहता जो बहुत बड़ी चीज है। लेकिन स्कूल तो दूर की बात, एक आंगनवाड़ी लाने की उनकी ताकत नहीं है। मैं आप लोगों के सामने इस हज़्म के साथ खड़ी हूँ, ये जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, नशे का कारोबार कर रहे हैं,
तुम्हारी बस्तियां बसाने के लिए उस वक्त के अली अकबर साहब ने मेहनत की है, तुम्हारे वास्ते जियाला ने मेहनत की है, उसके बाद तुम लोग स्नेहा साहब के कायल हुए और उनकी बेटी तुमसे वोट मांगे। इस शहर में फिरका परस्ती जिस तरह हिंदू मुसलमान की भी महाराष्ट्र में हिंदुस्तान में हो रही है, वैसे ही मालेगांव शहर में जात बिरादरी की फिरका परस्ती हो रही है। और ये लोग जब गोली चलाते हैं ना, जब तलवार से मारते हैं ना, तो जब बिरादरी नहीं सोचते, जब किसी के घर में गोली चला रहे, जब उनको नहीं लग रहा कि हमारी बिरादरी का है, जब वो छपी के एंटी करप्शन के ऊपर तलवार मार रहे, जब बिरादरी नहीं सोच रहे, जब वो तुम्हारे यहाँ आए तो उनसे पूछो हमले किस बिरादरी पे करते हो और किस मुंह से बिरादरी की वोट मांगने आते हो। मालेगांव शहर में बिरादरी की नाम पर अलग होना नहीं है, अब हमको तरक्की चाहिए, ऐसी तरक्की जो हमारे पूरे शहर मिल्लत के लिए फायदेमंद हो। आज इस्लाह सियासत के नाम पे जो लोग आए थे वो इतने गिर गए कि मदरसे के बच्चों को रोड पे आना पड़ा कि रोड बना दो। जो बच्चे जो दुनिया की लज्जतें छोड़ के मदरसे में अल्लाह से लो लगा के बैठते, आज उनके लिए इतनी बुरा वक्त आ गया कि उनको रोड पे आके बोलना पड़ा कि रोड बना दो। ये है हमारे इस्लाह मुआशरे की गिरावट, जिसके जिम्मेदार ये शहर का एमएलए। आज मस्जिदों के सामने से तुम गुजरते हो तो देखते हो गंदा पानी तुम्हारे पैरों पे लगता है, नापाकी लगा के अपने घरों में जाते हो, अपनी मस्जिदों में जाते हो। इसका जिम्मेदार जहां शेख रशीद साहब, तारा मैडम, वही मुफ्ती इस्माइल साहब हैं। इनको मजहब से कोई लेना देना नहीं है। ये एक है कांटा शहर के मुस्तकबिल के लिए, दूसरे है खुद की नोट छापते हैं बीजेपी के लिए छापा। ये कांटे छापे के सिक्के को लुका दो, पलटा दो। अब हमको मालेगांव शहर की तरक्की चाहिए। जो माए बहनें मेरी बातें सुन रही हैं, मैं उनसे इस बात का वादा करती हूँ, इस इलाके में घूमती हूँ तो मैं देखती हूँ कोई गोंद चुनता है, कोई उंगली फोड़ता है, कोई पोत पुराता है, कोई नग लगाता है, कोई थैली सीता है। तुम्हारे मेहनत के हिसाब से तुमको उजरत नहीं मिलती। अगर तुम मेरी ऊपर भरोसा करोगे, ये समझोगे कि जिस तरह साथी निहाल अहमद साहब लोगों के लिए काम करते थे, उसी तरह शान हिंद काम करेगी। घर बैठे खवातीन को रोजगार, वो भी हुकूमत की पॉलिसी के मुताबिक, जहां मेहनत और तुम्हारा पैसा बराबर होगा, ज्यादा मेहनत और कम पैसा ऐसा नहीं। ये मैं कोशिश करूंगी। जो खंडर बना दी गई इमारतें हैं ना, जहां जुए, सट्टे और नशे का अड्डा या भाड़ा खाया जाता है, इसाले सवाब बढ़ाए इनके और जगह कारपोरेशन की, कैसे ही साले सवाब होगा? अरे इसाले सवाब के लिए खुद वक्त करना पड़ता, जगह कारपोरेशन की और बोर्ड लगाए इसाले सवाब, ऐसे नहीं होता। जो वक्त करता है, पैसा खर्च करता है, अपनी मिल्कियत, पैसा, जगह, उसके लिए इसाले सवाब होता है। कमाल की बात है, इसारे साहब, अरे यहाँ सब ये ढीठापन चल रहा है, ऊपर नहीं चलता ढीठापन, ऊपर तो 10 के बड़े सब कोड़े लेके, जो करेगा वैसा भरेगा। तो वो स्कूल है जो खंडर बना दी गई है, जो सट्टे, जुए और भाड़ा खाने का धंधा बना लिया, उसको दोबारा स्कूल बनाकर अच्छी गरीब के बच्चे पहली से लेके 10वीं तक अच्छी तालीम हासिल कर पाए, लड़कियां भी तालीम हासिल कर पाए, ये इंतजाम मैं आपके साथ करूंगी। मालेगांव शहर के जो नौजवान हैं, जो लूम और कारखाने के अलावा कोई प्रोजेक्ट में पढ़े लिखे हैं, जो काम करना चाहते हैं, उनके लिए रोजगार के प्रोजेक्ट लाने का यहाँ पे अब वासिम आजमी, वहां पे अखिलेश यादव, जल्द ही बीजेपी की हुकूमत महाराष्ट्र से, हिंदुस्तान से गिरेगी और अखिलेश यादव बड़ा ओहदा पाएगा। हम उससे मांगेंगे पावर बिल के मुसीबत से निजात। जो पावर कंपनी मस्ती कर रही है ना, कारखानेदार हो, दुकानदार हो या घरों में काम करने घर वालों के लिए जबरदस्त बिजली का बिल आता है, उससे निजात के लिए हम काम करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि जो नौजवान हैं, जो बाहर जाके रोजगार कर रहे हैं, वो बाहिफाजत, जो बंबई में जाके रोजगार करते हैं, पूना में रोजगार करते हैं, उनके लिए क्या मुसीबत होती है मालूम? घर में माँ बीमार हो, बाप बीमार हो, आ नहीं पाते, मैयत में उनके लिए मैयत को रोक के रखना पड़ता है। ये सबसे निजात का रास्ता इंशाअल्लाह आपकी मदद से मैं लाने की कोशिश करूंगी। पावर
मुहिम कि जो लोग नशे में, देखो जो लोग नशे में है ना, उनसे नफरत मत करना, उनको सुधारना है, वो समाज का एक हिस्सा है। उनको सुधारने के लिए कई ऐसी पॉलिसीज है कि हम ऐसे रिहैब सेंटर बना सकते हैं जहां ये लोग सुधर जाएंगे। अगर तुम इनको समाज से अलग करके छोड़ दोगे ना, तो इनके बच्चे, इनके बीवी ये बहुत दिन नहीं जीते, लेकिन वो बेचारे परेशान रहते। अगर तुम सुधार दोगे तो न सिर्फ वो एहसान उसकी औलाद, बल्कि उसकी बीवी और औलाद और पूरे खानदान पे तुम्हारा होगा। और जो इस कारोबार में लगे हुए हैं उनको बेहतर रोजगार देंगे, ताकि इस कारोबार से, जो हराम कारोबार है, जो लोगों की नस्लें खराब करता है, ये खत्म हो। और जब ये सब खत्म होगा ना, तो ये कांटा भी खत्म हो जाएगा, ये याद रखना। मालेगांव शहर में तहफ्फुज़ के लिए तुम्हारा दबदबा होना चाहिए। अब गुरुवार वार्ड क्या है मालूम है? अगर आस पास भी कहीं चोरी हुई, कोई घर फोड़ी हुई, या रोड पे किसी का मोबाइल या कुछ छीन लिया गया, मालूम भी नहीं होता किसने किया, लेकिन गुरुवार वार्ड में घर घर चेकिंग होती। ये रिकॉर्ड तुम्हारा बना दिया है ऐसे लोगों ने जो तुम्हारे को डराने का काम करते हैं। ये पुलिस की दादागिरी और जो बदनामी हो रही है गुरुवार वार्ड, इसको तुम खत्म करोगे मेरा साथ देके। मैं ये बात मैं मानती हूँ, जो औरतें घरों में मेरी बातें सुन रही हैं। आज मैं निहाल साहब के इंतकाल के बाद, मैं बुलंद इकबाल के इंतकाल के बाद हिम्मत कर रही हूँ आप लोगों के भरोसे पे, वो माओ बहनों के भरोसे पे। बचा लो हमारी बेटियों की इज्जतों को, जो नशे के कारोबार वालों के जरिए खराब होंगी। मेरी माए बहने, बेहतर मुस्तकबिल के लिए आप मेरा साथ दो। एक बात समझ लो, किसी के बाप से डरने की जरूरत नहीं है। मैं औरत होके इनके खिलाफ बोलती हूँ, मुझे मालूम है इनकी औकात क्या है। तुम भी जानो तुम मर्द हो, किसी से डरने की जरूरत नहीं है, इनकी कोई औकात नहीं। तुम उनके आंख में चल के जाओगे ना, ये 10 फीट दूर पीछे भाग जाएंगे, इतने बहादुर है। एक आफत आई तो बीजेपी वालों के कदमों में जाके गिर गए, ये इनकी हैसियत है। तुम जब चढ़ के जाओगे ना इनके ऊपर, ये उल्टे पांव भागेंगे जहां से आए। डरने की जरूरत नहीं। तुम्हारे सामने मिसाल शान हिंद है, जो अकेली होके हिम्मत कर रही है तुम्हारे भरोसे पे, तुम्हारे यकीन पे कि इस शहर के नौजवान, बूढ़े, खवातीन, मेरी बहनें, मेरी माएं अपने इलेक्शन को, मेरे इलेक्शन को, शान हिंद के इलेक्शन को वो खुद का इलेक्शन समझ के लड़ेंगी। और आप अपने शहर के मुस्तकबिल, रोजगार, तालीम, पावर के, कंपनी के, ये मस्ती के निजात के लिए मेरा साथ देंगे। और गुरुवार वार्ड वालों, किसी से बाप से डरने की जरूरत नहीं। तुम्हारे लिए लीडर तुम्हारे यहाँ का चाहिए, बाहर के टट्टुओं को लीडर मत मानो। तुम्हारे पास बहुत ताकत है, तुम्हारे अंदर बहुत हिम्मत है। तुमको कोई ये बात वो नगर के लोगों की जरूरत नहीं है। तुम अपनी लीडरशिप पैदा करो। और ये असेंबली इलेक्शन के बाद इंशाअल्लाह जब कारपोरेशन का इलेक्शन होगा ना, तो हम तुम में से नुमाइंदे निकालेंगे। ऐसे नुमाइंदे जो अली अकबर साहब की कमी पूरी कर पाए, वो नुमाइंदे जो गुलशेर खान की कमी पूरी कर पाए, ऐसे नुमाइंदे तुम्हारे यहाँ भाड़े के नुमाइंदे नहीं, तुम्हारी खुद की ताकत पैदा हो। ये कारपोरेशन के इलेक्शन में हम करेंगे। और याद रखना, जो छोड़ के जाता है ना, आजाद नगर वाले को देख लो क्या हालत है। निहाल साहब को छोड़ के गए ना, क्या हालत है देख लो। जिस दिन चुन के आए उस दिन कुत्ते जैसा पुलिस ने मारा उन्हें। ये है निहाली दबदबा था कि बड़े बड़े जुर्म में भी गए तो पुलिस ने हाथ नहीं लगाया। उनको भी समझना चाहिए कि क्या ताकत थी निहाल साहब के साथ रह के। और तुमको ये ताकत याद